अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कितने होने चाहिए। अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर है तो वो कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है एक मंथ में, और इसके अलावा प्रॉफिट क्या है। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये अकाउंट डबल हो जाएगा, अकाउंट आपका ट्रिपल हो जाएगा, नंबर ऑफ़ पिप्स वगैरह वगैरह। तो आज ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको ये समझना चाहिए कि जो फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट जो भी है, ये आपको रिलेट करना चाहिए एक जनरल बिज़नेस के साथ। लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक गाड़ियों का काम करते हैं, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप गाड़ियाँ बेचते हैं और ख़रीदते हैं, और आप चले जाते हैं जी आज मैंने एक गाड़ी ख़रीदनी है। चूँकि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है वो गाड़ी ख़रीद रहे हैं किसके लिए, बिज़नेस के लिए, कि ये प्रॉफिट कमा के लेट से मैंने 10 लाख में ख़रीद लिया, ये 11 लाख की बिकेगी तो मैं 11 लाख का बेच दूँ, ठीक है। तो आपने ट्रेडिंग को भी इसी के साथ कंपेयर करना है। आपने ये नहीं करना कि अब आप जाते हैं, ठीक है, आपको कोई गाड़ी, अच्छी सी गाड़ी नहीं मिलती, सारे जितने भी है ये एक्सीडेंटेड है या इसके अलावा उनके रजिस्ट्रेशन में कोई मसला है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप वेट करते हैं कि नहीं जी मैंने अभी ये गाड़ी नहीं ख़रीदनी, क्यों, क्योंकि मुझे ये लॉस देगी। मैंने ये 10 लाख की ख़रीद लूँगा तो ये मुझे 8 लाख में बिक जाएगी, तो इसका मतलब है 2 लाख का लॉस है। तो इसी तरह ट्रेडिंग भी है। अगर ट्रेडिंग में आपको ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रेड ना करें। हमारा मसला क्या है, हमारा मसला ये है कि हम जब बाइनेंस खोलते हैं या MT4 खोलते हैं या कोई भी एक और प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो हमने मस्ट ट्रेड करना होता है, यानी हम ट्रेड करते हैं, ये मस्ट है। तो असल में हमारा इशू ये है। तो आपको इस मार्केट को ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस के साथ कंपेयर कर ले कि आपको अगर अच्छी सी गाड़ी मिल रही है जो रजिस्ट्रेशन वाइज भी फिट है, एक्सटीरियर वाइज भी फिट है, इंटीरियर वाइज भी फिट है, इंजन वाइज भी फिट है, तो आप ख़रीद लेते हैं। इसी तरह अगर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है जिसकी डायरेक्शन भी क्लियर है, इसके अलावा आपकी उसकी एंट्री भी एक अच्छे लेवल पे आपको मिल रही है, इसके अलावा आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक है, और आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो आप क्या करते हैं, वो ट्रेड ले लेते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डेली ट्रेडिंग करनी है, 10-12 ट्रेड्स में एग्जीक्यूट करता हूँ, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स है वो मोस्टली अगर एक मंथ की ट्रेडिंग हिस्ट्री उनसे आप निकाल लें तो वो हार्डली 10 से 15 जो ट्रेड्स हैं उनके होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो भी आपको YouTube में नज़र आ रहा है, जो भी आपको Facebook में नज़र आ रहा है, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के ये जी 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 10 ट्रेड उनके एक्टिव होते हैं, 20 ट्रेड एट अ टाइम उनके एक्टिव होते हैं, ये सारे जितने भी हैं वो मार्केटिंग ट्रिक्स हैं। ये जस्ट वो आपको स्कैम कर रहे हैं। मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप हाई एल्गोरिदम मशीन बन जाए और 20 ट्रेड 25 ट्रेड एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है जी। ऐसे ऐसे दिन आपके आएंगे कि मंडे को आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्यूसडे को आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, वेडनेसडे को आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन थर्सडे को आपको 2-3 ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है 2-3 दिन आपको कोई एक भी ट्रेड ना मिले, और हो सकता है आपको एक ही दिन में 5-6 ट्रेड भी मिल जाए, 4-5 ट्रेड भी मिल जाए, लेकिन जहाँ तक 15-20 ट्रेड का क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल इनवैलिड है। मैं फरवरी 2022 में जब UAE से वापस आया था तो मैं 22 फरवरी 2022 को आया था, और 22 फरवरी से लेके 12 मार्च 2022 तक ये कोई 20 दिन बनते हैं। तो इन 20 दिनों में हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों ने ऊपर आसमान तक जाना था वो आसमान तक जा चुके थे, और जिन चीज़ों ने ज़मीन तक आना था वो ज़मीन तक आ चुके थे। तो अब कोई भी ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती थी। तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल ले कि आपने एक ही दिन में 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, 5 ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, 7-8 ट्रेड जो है वो प्रोफेशनल यही करते हैं। नहीं जी, प्रोफेशनल लोग हफ्ते में 2-3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड जो है वो करते। आज अगर मेरी बात की जाए इस वीक में, तो इस वीक में मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड्स किए, एक मंडे को किया था और एक कल वेडनेसडे को किया था। आज भी कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो इसी तरह आपको आपको इस मार्केट को एक जनरल बिजनेस के तौर पे लेना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी गाड़ी मिल रही है, आप ख़रीद रहे हो, तो अगर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल रही है तो आप उसको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी गाड़ी नहीं मिल रही तो आप क्या करते हैं, वेट करते हैं और ढूंढते हैं। तो इसी तरह अगर आपको कोई एक अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा तो फोर्स ना करें अपने माइंड को कि मैंने ट्रेडिंग करनी है।
अगेन मैं वही बात कहूँगा कि बाइनेंस जब हम कॉल लेते हैं तो हमने ट्रेड करना है, या हम MT4 कॉल लेते हैं तो हमने बाय या सेल करनी है। हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे रीज़न क्या है, हमने कितने ट्रेड करने हैं नहीं करने हैं, इसके पीछे फंडामेंटल लॉजिक क्या है, टेक्निकल लॉजिक क्या है, एग्जिट स्ट्रेटजी मेरा क्या है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो हम ये करते हैं कि हम इन टर्म ऑफ प्रॉफिट सोचते हैं। हम कहते हैं कि जी ये ट्रेड जो है वो बाय करते हैं और प्रॉफिट में जाएगी, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इस ट्रेड में अगर मैं इंटर हो रहा हूँ तो ये प्रॉफिट में तो जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन लॉस स्ट्रेटजी मेरे पास क्या है, एग्जिट स्ट्रेटजी मेरे पास क्या है, किस सिचुएशन में मैं निकलूंगा, किस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाऊंगा, और क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं या क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो ये इनवैलिड हो सकता है। यानी फ्यूचर में कौन से ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो इनवैलिड हो सकता है। तो चाहे छोटा सा प्रॉफिट हो तब भी मैं निकल जाऊंगा, छोटा सा लॉस हो तब भी मैं निकल जाऊंगा। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स, ज़्यादातर जो लोग हैं वो पूछते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर कितने एग्जीक्यूट करता है। तो मैं आपको कहूँगा कि 10 से जो 15 ट्रेड्स हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। वो अगेन आपको 5-6 दिन भी वेट करना पड़ेगा, 7 दिन भी वेट करना पड़ेगा। जिस तरह आप गाड़ी ढूंढते हैं तो उसी तरह ये मार्केट भी है। तो ये नहीं है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में ये लो जी 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो, 15-20, ये सारा सब कुछ जो है वो मार्केट में बिल्कुल एक किस्म की जो मिथ चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए, जनरल बिजनेस के साथ इसको कंपेयर कर ले। अगर तो आपको अच्छी गाड़ी मिल रही है ख़रीद लेते हैं, तो इसी तरह अगर आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो बाय कर ले, सेल कर ले। नहीं, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको ना बाय करें ना सेल करें, वेट करें। और हमेशा ये आप ना सोचें कि जी ये ट्रेड मुझसे जो चला गया, अब दूसरे ट्रेड के लिए मैंने वेट करना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ये नहीं है। और आप ये भी सोचें कि हर अपॉर्चुनिटी आप कैच नहीं कर सकते। हो सकता है आपसे 1-2 अपॉर्चुनिटी चली जाए, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है जी। तो इस पे भी अपने आप को कर्स ना करें कि ये अपॉर्चुनिटी मुझसे चली गई। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी ये यहाँ तक आएगी, फिर उसके बाद जब यहाँ आते हैं और मार्केट निकल जाते हैं और वो देख लेते हैं ओहो मैंने तो यहाँ पे बाय करना था। नहीं, इसमें फिर बंदे को क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होती है। वो बंदे में एक इंतकाम की आग लग जाती है कि अब मैंने मार्केट से अभी भी बाय करना। ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा कम होगी। हाँ, वो पिप्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप कहते हैं कि जी इनके जो पिप्स टारगेट है वो क्या है, तो मुख्तलिफ ट्रेड्स की मुख्तलिफ टारगेट होती है। लेट से अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग में पिप्स जो है वो 15-20 पिप लेके मार्केट से निकल जाते हैं। डे ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो उसमें 40-50 पिप्स लेके मार्केट से निकल जाते हैं। और अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो वो 150, 200 या 120 पिप्स जो है वो लेके मार्केट से निकल जाते हैं। ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द मोर ट्रेड्स। ये नहीं है कि आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतनी आपको, नहीं, आप ट्रेड भी करें, बेशक आप कम ट्रेड कर ले लेकिन बेस्ट कर ले। ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल को ले ले और एक रिटेलर को ले ले, तो रिटेलर ने एक महीने में 60-70 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए होंगे और प्रोफेशनल ने 10-15 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए होंगे, लेकिन वो प्रोफेशनल जो है वो प्रॉफिट में होगा और जो रिटेलर है वो लॉस में होगा। ठीक है। तो आपने इसको जनरल बिजनेस के तौर पे लेना है, आपने यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर रही, अदरवाइज आपका लॉस होगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।